टोलपर सिमुलेशन हमें ये बताता है कि जिस वक्त नेशन टैरिफ लगाती है इंपोर्टेबल कमोडिटी पे, उस वक्त प्रोड्यूसर्स का बिहेवियर ये होता है उस वक्त प्रोड्यूसर्स का बिहेवियर ये होता है कि जो अपने स्केर्स कमोडिटी है उनकी, उसे प्रेफर करते हैं, उसकी प्रोडक्शन में इजाफा कर देते हैं और वाई की प्रोडक्शन में कमी कर देते हैं। लाइक बी और एफ को आप कंपेयर करें, बी फ्री ट्रेड पॉइंट था जिसमें वाई ज्यादा मान रहा था एक्स कम। जिस वक्त आपने एक्स पे टैरिफ लगाया तो मुल्क ने क्या किया जी, एफ वाई कम बनाना शुरू कर दिया और एक्स को ज्यादा करना शुरू कर दिया। ये तो सीधा सीधा फार्मूला नजर आ रहा है कि वाई की प्रोडक्शन में कमी आ गई और एक्स की प्रोडक्शन में इजाफा हो गया नेशन टू में, जो कि उसका स्केर्स फैक्टर था। लेकिन दूसरी तरफ हम फैक्टर प्राइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें या फैक्टर रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जो नेशन का स्केर्स फैक्टर है, जिस तरह नेशन टू का स्केर्स फैक्टर क्या है, लेबर या कैपिटल? कैपिटल। जी नहीं, नेशन टू इज लेबर। कैपिटल तो उसका अबंडेंट फैक्टर है, उसका फेवरेट है। स्केर्स उसका लेबर है। तो नेशन टू का स्केर्स फैक्टर वो फायदे में जाना शुरू होता है क्योंकि पर वर्कर जो रेशो है लेबर कैपिटल की वो इंक्रीज हो जाती है, लेबर की प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से लेबर की अर्निंग नेशन टू में वो ज्यादा होना शुरू हो जाती है। ये आ गया जी वो प्लॉट जिसमें वही बी पॉइंट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अब वो प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये कैपिटल लेबर रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बनाया हुआ है। बी का मतलब है एक्स इंडस्ट्री में इतनी लेबर कैपिटल की रेशो लगी हुई है और वाई इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कैपिटल लेबर की रेशो लगी हुई है। तो कैपिटल ज्यादा वाई में लगता है क्योंकि वाई है ही कैपिटल इंटेंसिव, और लेबर ज्यादा एक्स में लगती है क्योंकि एक्स लेबर इंटेंसिव। तो ये देखें, एक्स में लेबर ज्यादा है और वाई में कैपिटल ज्यादा है। समझ आ रही है बात? यस। इस बी पॉइंट पे देखें तो एक्स वो कम बना रहा है, वाई बहुत ज्यादा बना रहा है, इसलिए एक्स में लेबर भी कम लग रही है और कैपिटल भी कम, और वाई में कैपिटल ज्यादा और लेबर सिर्फ इतनी सी। जिस वक्त वो एफ पॉइंट पे मूव कर गया बी की बजाय एफ पे, तो एफ पॉइंट पे इसने एक्स की प्रोडक्शन ज्यादा की, लेबर भी ज्यादा हो गई क्योंकि पहले इतनी लेबर लगी हुई थी तो अब इतनी लेबर काम कर रही है एफ पॉइंट पे। तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि एक्स की प्रोडक्शन उसने ज्यादा की है और वाई पहले वो इतना बना रहा था यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि इतना कैपिटल लगा हुआ था। अब वो सिर्फ इतना कैपिटल लगा रहा है तो वाई की प्रोडक्शन भी कम हुई है। तो एफ पॉइंट दिखा रहा है कि एक्स की प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है, वाई की प्रोडक्शन में कमी हुई है। ये बात तो समझ आ गई? जी। लेकिन लेबर कैपिटल रेशो उसका डिफरेंस आ गया है। जो लेबर कैपिटल रेशो बी पॉइंट पे थी वो अब एफ पॉइंट पे वो नहीं है। लेबर अवर कैपिटल रेशो एफ पॉइंट पे चेंज हो गया। यहाँ पे इसने के ओवर एल इज हायर एट तो के ओवर एल से क्या मतलब है? ये लेबर कैपिटल रेशियो जो है। कैपिटल के को कैपिटल बोलते हैं, एल को लेबर। तो कैपिटल ओवर लेबर रेशो वो एफ पॉइंट पे ज्यादा है। एफ पॉइंट पे ज्यादा का मतलब कि उसने एक्स की प्रोडक्शन तो ज्यादा की है लेकिन कैपिटल की रेशो वो भी ज्यादा की है। तो कैपिटल की रेशो उसने वो लेबर के मुकाबले में ज्यादा तेज रखी है, लेबर की रेशो उसने कम तेज रखी है, जिसकी वजह से के ओवर एल वो इंक्रीज कर गया। के ओवर एल इंक्रीज करने का मतलब ये हुआ कि उसकी पर यूनिट लेबर प्रोडक्टिविटी लेबर की इंक्रीज कर गई है। कैपिटल ज्यादा हो गया, लेबर कम हो गई। मसलन आप ये यूं समझ लें कि 10 मशीनें हैं, उसको इस्तेमाल करने के लिए 5 लेबर है आपके पास, तो हर लेबर के हिस्से में 2 मशीनें आई। पहले एक लेबर के हिस्से में एक ही मशीन आ रही थी, तो जब दो दो मशीनें आ गई हर लेबर के हिस्से में तो लेबर की प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो गई। जहां पे वो पहले कम पोटेंशियल से काम कर रहा था अब वो ज्यादा पोटेंशियल से काम करेगा। समझ लग रही है बात? प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी उसकी। हाँ, उसकी काम करने की एनर्जी ज्यादा होगी और काम ज्यादा होगा, जिसकी वजह से लेबर की अर्निंग वो ज्यादा होगी।